किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन हम तन, मन और धन से करते हैं। देखिए, हम धन कमाने के लिए सवेरे से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं और तन को स्वस्थ रखने के लिए भी कितना काम करते हैं, लेकिन मन पे हम कोई कार्य नहीं करते। मन के बिना न धन आ सकता है, मन के बिना न तन ठीक रह सकता है, पर मन पे हम काम ही नहीं करते। मेडिटेशन करने का हमारे पास समय ही नहीं है। सवेरे हम उठते ही फ़ोन ढूंढने लगते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, लेकिन मन से बात नहीं करते, मन को पावरफुल एफर्मेशंस नहीं देते, मन की प्रोग्रामिंग नहीं करते, खुशी के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए। और फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरा मन मेरी नहीं सुनता। देखिए, होता क्या है, एक विचार हमारे जीवन में किस प्रकार बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। हम इस छोटी सी एक मुझे स्टोरी याद आई है, आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक कुम्हार एक मिट्टी को शेप दे रहा था, तो उसकी वाइफ उसके पास आई और बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कुम्हार कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ, फैशन में है, खूब बिकेगी। तो उसकी वाइफ कहती है कि आप चिलम क्यों बना रहे हैं, सुराही क्यों नहीं बनाते, वो भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को शेप देना बदल देता है, उसे सुराही की शेप देने लगता है। तो मिट्टी से आवाज आती है कि कुम्हार तुझे क्या हुआ? तो कुम्हार कहता है कि मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी पता है क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी कहती है कि तेरी तो सोच बदली, मेरा तो जीवन बदल गया। अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती और सबको जलाती। अभी सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और सबको शीतल करूंगी। जो व्यक्ति शांत रहता है वो चारों तरफ शांति का दान देता है, उससे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। वो सिर्फ स्वयं ही शांत नहीं रहता, वो वातावरण को भी शांत करता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध से भरा रहता है वो चारों ओर क्रोध के वाइब्रेशंस फैलाता है और माहौल को भारी करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे कि इनके पास हमें नहीं जाना है, बहुत हैवीनेस फील होती है। इस बात पर गौर करें। इस स्टोरी को सुनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि सवेरे उठते ही अपने माइंड की प्रोग्रामिंग हमें कुछ इस तरह से करनी है कि हमारा माइंड ऑटोमेटिक पूरे दिन शांति रेडिएट करता रहे। क्योंकि जब सवेरे सोकर उठते हैं हमारे मन की सतह एकदम उपजाऊ होती है और इस समय पर आप इस सतह में जो बीज डाल देंगे वो कुछ समय पश्चात वृक्ष बनेगा और आपको फल देगा। शाम तक भी आप शांति का फल ही खाते रहेंगे, प्रेम का, सुख का फल खाते रहेंगे अगर सवेरे ये डालते हैं तो। लेकिन अगर सवेरे उठते ही हम कुछ ऐसा विचार कर लेते हैं, विचार हमारे कैसे चलते हैं, जो सूचना हम लेते हैं, सूचना व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर उधर से हमने सवेरे उठते ही ये इन्फो डाल लिया कि भाई दुनिया तो ऐसी है, बस धोखेबाज हैं लोग, लाइफ इज नॉट फेयर। इस तरह की बातें हमने डाल ली। हमने सवेरे उठते कोई मैसेज पढ़ लिया या न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लिया, भाई वहाँ पर गिरा बॉम्ब, इतने लोगों की मृत्यु। अब इसे पढ़ते ही आपको बहुत खुशी तो होने वाली नहीं है। तो सोचिए उस वक्त आपने जो, उस समय आपने जो इन्फो, जो सूचना डाली है वैसा थॉट चलेगा, जैसा थॉट चलेगा वैसी फीलिंग आपको होगी। तो ये क्या किया, मन की सतह पर क्रोध का, घृणा का, नफरत का, बदले की भावना का बीज डाल दिया। अब वो क्या होगा, वृक्ष बनेगा और शाम तक आपको खूब सारे फल देगा। और आप शाम को जब घर लौटेंगे ना, ऐसे हुए रहेंगे जैसे आपको किसी ने कितना पीटा है। ये होता है ना हमारे साथ, हम सब अनुभवी हैं इस बात के। तो क्यों ना सिर्फ इतना सही तो काम करना है कि जब सवेरे सोकर उठते हैं मेरा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव रहता है। इस समय पर मुझे अपने मन की सतह में वो बीज डालने हैं जैसा मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूं, पहले ही सेकंड से। उसमें हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है।
एक छोटा सा अभ्यास करते हैं यहाँ पर अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। मानिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आप अभी जागने वाले हैं। मानो आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप जागते हैं कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें, थोड़ा उसके आसपास उठें तो बहुत बढ़िया रहता है। इस वक्त माइंड की जो कैचिंग पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, बहुत अच्छी होती है। तो क्या करेंगे, सवेरे जैसे हम उठते हैं थोड़ा इसे रिहर्स कर लें कि मुझे सवेरे उठते ही ना मुस्कुराना है, अन्यथा याद नहीं रहेगा। तो कैसे, सवेरे उठेंगे तो मुस्कुराएंगे, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, कोई कंडीशन होगी तो ही मुस्कुराएंगे, नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं होगा मुस्कुराने के लिए तो मुस्कुरा नहीं पाएंगे। और आजकल तो ऐसा बहुत कुछ होता है कि हमारे जीवन में हम सब कुछ बाहरी खोज रहे हैं कि ये अच्छा है तो मुस्कुराऊंगा, तो वो तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें अंदर चलना है, ठीक है, तो मुस्कुराना है। सवेरे उठते मुस्कुराइए, अनकंडीशनल। और मुस्कुराना आसान होता है सवेरे, क्योंकि सबकॉन्शियस हाईली एक्टिव है और कॉन्शियस सुषुप्त है, सोया हुआ है। जो आपका लॉजिकल माइंड है वो सोया हुआ है। वो आपसे ये नहीं बोलेगा अरे क्यों मुस्कुरा रहा है, नहीं, वो सोया हुआ है ना, तो आप मुस्कुराइए, ठीक है। तो मुस्कुराने से क्या हुआ, मैंने अपने अवचेतन मन की जमीन में मुस्कुराने का बीज डाला है। मुस्कुराते हुए ये रिहर्स करना है आपने, ये रिहर्सल आपने कर लेना है कि मुझे सवेरे उठते अपने बिस्तर के बिल्कुल सामने अपने ईष्ट को देखना है। अगर आपने राजयोग सीखा है तो सामने देखेंगे परमात्मा शिव ब्रह्मातन में बिल्कुल सामने खड़े हैं, अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। वो मेरे पिता हैं। और आपने नहीं किया है तो आप राजयोग करें, अन्यथा अपने इष्ट देव को सामने देखें, ठीक है। और वो भी आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो बाहें पसारे आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आओ बच्चे, जाग गए, आओ आओ, अपने पिता की गोद में आओ। वो हमारे परम पिता है ना, अपने पिता की गोद में आओ, जैसे कि आप उनकी गोद में चले जाते हैं। सोचिए, सर्वशक्तिमान की गोद में हैं अभी आप। हम सवेरे उठते ही कहाँ व्हाट्सएप देखा करते थे, कहाँ फेसबुक देखा करते थे, और अभी हम सर्वशक्तिमान की गोद में हैं। सोचिए, मन की बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट है इस वक्त, और लॉ है बैटरी तो पावर हाउस से ही चार्ज होगी, है ना। बैटरी से चार्ज तो नहीं हो सकती है, या बैटरी के सामने रोटियां रख दी जाएं तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी ना। जिस तरह फ़ोन की बैटरी पावर हाउस से चार्ज होती है, वैसे मन की बैटरी परमात्मा पावर हाउस से चार्ज होती है। अब परमात्मा की गोद में है तो चार्ज हो रही है ना बैटरी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हम तो भी विजुअलाइज कर रहे हैं ना, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है ना। ये सवेरे उठ के करिए, देखिए कमाल होगा। और फिर उनसे 3 वरदान ले लीजिए। तो विजुअलाइज करें, देखें कि परमात्मा ने आपके सर के ऊपर अपने वरदानी हस्त टिकाए और आपको वरदान दिया, बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें, ये एफर्मेशन, ये स्वमान, जितने भी एफर्मेशंस आप जानते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है और हम सब उनकी संतानें हैं। तो हम स्वयं को कह रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अर्थात जो शक्ति मेरे परम पिता के पास है वो शक्तियाँ मेरे पास भी हैं। अर्थात मैं अपने मन को ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरे मन, जो शक्तियाँ तुम छुपाए बैठे हो सबको जगा दो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान सबसे पावरफुल एफर्मेशन है, स्वमान है। इसका प्रयोग हमें करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली मन का मालिक हूँ। यह हुआ। दूसरा वरदान होगा, वैसे आप कोई भी वरदान ले सकते हैं, मन चाहा वरदान जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम आपको बता रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। दूसरा स्वमान है सदा सुखी भव। सुखी भव, तो विजुअलाइज करना है थोड़ा सा कि सुख स्वरूप, यानी कोई व्यक्ति सुखी हो, जिसे सच्चा सुख कहते हैं ना, वो टेम्परेरी नहीं, सुखी हो व्यक्ति कैसा दिखता है। और तीसरा शांत स्वरूप भव।